बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? साइलेंट, कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी आवाज, मेरी आवाज उधर नहीं पहुंच रही? अभी तो बोलना ही नहीं शुरू किया, अभी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा है और अभी आप फौरन ही चाह रहे हैं आप तक आवाज पहुंच जाए। थोड़ा करीब आ जाएं, अगर पीछे आवाज नहीं जा रही तो यहाँ आ सकते हैं। जो दो पीछे हैं वो यहाँ अपनी चेयर्स एडजस्ट कर लें। अभी आवाज आएगी, बहुत क्लियरली आएगी। कैसे हैं आप सब? अच्छा, तो कल आपने क्या पढ़ा था? नाउन। नाउन पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इट्स नॉट वर्किंग। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2, ठीक है। एंड द कॉम्पिटेंसी दैट वी आर टारगेटिंग थ्रू दिस लेक्चर इज ग्रामर, ऑफ कोर्स। एंड our today's topic is pronoun and its kinds. Settle down. Settle down. अच्छा, let's have a look at the SLO. Demonstrate knowledge and application of parts of speech in oral and written communication in varying degree of complexity. कल वाला SLO भी यही था, याद है? कल वाला SLO भी यही था, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे डिस्कस करने हैं हमने। अभी सिर्फ कल हमने क्या डिस्कस किया था? नाउन और उसकी काइंड्स डिस्कस की थी। आज क्या कर रहे हैं? प्रोनाउन और उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। चलें, लेट्स हैव अ क्विक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। आप मुझे ये बताएं, डू यू रिमेंबर व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच द फॉलोइंग वर्ड्स आर? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये वर्ड्स? ये पूछ रही हूं। हर, माई सेल्फ, योर्स ऐसे प्रोनाउंस करके नहीं बताना। मैं ये पूछ रही हूं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये तीनों वर्ड्स? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, क्या है? बताएं। हाँ बताएं, ये क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? मैम ओके, प्रोनाउन है। ये नाउन है। नाउन की कोई फॉर्म है? मैम प्रोनाउन है। प्रोनाउन, जी, ये प्रोनाउंस हैं। नाउन की कोई काइंड प्रोनाउन नहीं होती। कल पढ़े थे नाउन, तो उसकी काइंड जो पढ़ी थी, तो मुझे बताएंगे कि क्या क्या पढ़ा था? नाउन की कोई एक काइंड, कोई एक टाइप मुझे बता दें। मैम कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, कंक्रीट नाउन। वेल डन हसन। चलें, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। प्रोनाउन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स प्लेस ऑफ अ नाउन, ठीक है। एक प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज होता है जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ है आपके पास। अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अली गोज आउट फॉर अ वॉक, अली ऑफर्स प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे, ठीक है। तो बार बार एक ही पैराग्राफ में जब आप अली लफ्ज यूज करते चले जा रहे हैं तो वो थोड़ा ऑड लगने लगता है। तो उस अली नाउन को रिप्लेस करने के लिए उसकी जगह पे कोई और हमें वर्ड यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर कह दूं अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गोज आउट फॉर अ वॉक, ही ऑफर्स प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे, तो उसमें ही क्या होगा? वो प्रोनाउन होगा जो किसको रिप्लेस कर रहा है? नाउन को रिप्लेस कर रहा है। कौन सा नाउन? अली। अली। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। I cannot speak larger than this. अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये नाउन की काइंड्स हैं, ठीक है। इनको वन बाय वन हम अभी डिस्कस करेंगे। हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जब हमने यूज करना है तो क्या यूज होगा? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। जब हमने पजेसिव प्रोनाउन यूज करना है तो क्या यूज होगा? माइन, योर्स, हिज,
hers, ours, theirs. अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो क्या यूज होगा? myself, yourself, himself, herself and so on. Similarly, demonstrative pronoun यूज कर रहे हैं तो क्या यूज होगा? this, that, these and those. Are you not listening to me? Why are you looking down? सर दर्द हो रहा है? आप एक चक्कर लगा के आ जाएं, सर दर्द ठीक हो जाएगा. थोड़ा आगे आ जाएं तो सर दर्द और भी ठीक हो जाएगा. आगे है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. who, whom, whose, which, what. relative प्रोनाउन है who, whom, whose, which, that. ठीक है, ये वो वाले वर्ड्स हैं जो आप इन पर्टिकुलर प्रोनाउंस को यूज करते हुए इस्तेमाल करते हैं. relative प्रोनाउन जहां पे यूज होगा वहां पे आप इनमें से कोई वर्ड यूज कर रहे होंगे. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जहां यूज हो रहा होगा इनमें से कोई एक आध वर्ड आप यूज कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर. देखें, she is going to the market. इसमें she क्या है? एक पर्सनल प्रोनाउन है. this book is mine. ये कौन सा प्रोनाउन है? possessive प्रोनाउन है क्योंकि ये possession मलकियत को जाहिर कर रहा है. do your homework yourself. ये कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. यस, ये देखें पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस का एक चार्ट है हमारे पास यहाँ पे, इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं. इसके अंदर सिंगुलर हैं और प्लूरल हैं. ठीक है, यहां से आपको पता चलेगा कि कौन सा पर्सन है. फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है. फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और वी. ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई और वी, जो डायरेक्ट किसी से मुखातिब होते हैं. सेकंड पर्सन कौन से होते हैं? यू, यू. ठीक है, जिनसे हम मुखातिब हो रहे होते हैं. और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दे, जो वहां पे मौजूद नहीं होते, जिनके बारे में हम गायबाना तौर पे बात कर रहे होते हैं. ठीक है, ये इनके सब्जेक्टिव केस हैं और ये उनके ऑब्जेक्टिव केस हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, तो इसमें आई क्या है? एक पर्सनल प्रोनाउन है. ठीक है, सॉन्ग्स आर लाइक्ड बाय मी, तो उसमें मी क्या होगा? वो अगेन पर्सनल प्रोनाउन ही होगा लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ होगा. ठीक है, आई लाइक हर, हर, आई लाइक हर, तो हर क्या है? हर क्या है इसके अंदर? हर इसके अंदर ऑब्जेक्टिव केस है. ठीक है, अगर शी होता तो क्या होता? तो वो सब्जेक्टिव केस होता. सिमिलरली पोजेसिव केस शो करने के लिए माई, हिज, हर, इट्स, योर, आवर, देयर्स, इस किस्म के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमने पोजेसिव प्रोनाउन को. ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज होते हैं और ये पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे डायरेक्टली यूज होते हैं. और अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं. आगे देखें पोजेसिव प्रोनाउंस. पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ होते क्या हैं. क्या होते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस? वो वाले प्रोनाउंस होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मलकियत जाहिर करते हैं कि कोई चीज मेरी पोजेशन में है. दिस इज माई कैट, दिस इज माई पेन. ठीक है, दिस इज माई क्लास, तो माई क्या है? इसमें पोजेसिव प्रोनाउन है. ठीक है, देखें all those plots may be yours. all those plots may be yours. yours इसमें क्या शो कर रहा है? possessive pronoun. क्या शो कर रहा है? possessive pronoun. this building is mine. इसमें I मिसिंग है. this building is mine. ये इमारत मेरी मलकियत में है या मेरी है, possession को शो कर रही है. तो mine क्या है इसके अंदर? possessive pronoun है. Mine is a lucrative package. What about yours? Mine and yours. ये दोनों अल्फाज यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं? ये possessive pronoun को शो कर रहे हैं. आगे देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो वाले अल्फाज होते हैं जिसमें आपका एक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट होके आप ही की तरफ आता है. रिफ्लेक्ट से रिफ्लेक्सिव. ठीक है, जिसमें आपका एक्शन रिफ्लेक्ट होके खुद
आप ही की तरफ आता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग सॉकर, मैंने खुद अपने आप को ही चोट पहुंचा ली। आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है। ये जो हर्ट करने का एक्शन है ये रेसिप्रोकेट होके वापस मेरी तरफ ही आ गया है, रिफ्लेक्ट होके वापस मेरी तरफ ही आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। अब ये जो प्राउड होने का एक्शन है ये रिफ्लेक्ट होके आपकी अपनी जात पे ही आ रहा है, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ अगर मैं यहां पे कह दूं तो भी उसमें माई सेल्फ क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। द कैट लिक्ड इटसेल्फ क्लीन आफ्टर ईटिंग, अब इसमें इटसेल्फ क्या है, इटसेल्फ अगेन इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। कैट का जो लिकिंग का एक्शन है वो उसके खुद के ऊपर ही हो रहा है, वो एक्शन खुद रिफ्लेक्ट होके उसकी खुद की जात पे ही आ रहा है, दैट इज वाई व्हाट इज इट कॉल्ड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये मिक्स्ड एग्जांपल्स हैं, आपने अब मुझे बताना है इसमें से। शी इज अ प्रिटी गर्ल, शी कौन सा प्रोनाउन है, शी कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। ही ड्रिंक्स वाटर, पर्सनल प्रोनाउन। वी गो टू स्कूल, पर्सनल प्रोनाउन। आई गेव हिम अ बुक, कैसे, हाउ। एक और बात आपने याद रखनी है, जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहां पे यूज हो रहे होते हैं उसके साथ सेल्फ लगा होता है, ठीक है, और अगर वो प्लूरल है तो फिर सेल्फ लगा होगा, ठीक है। हाँ जी बताएं, व्हाट्स योर नेम, व्हाट, मोहम्मद, आगे सिंपल बताएं फिर। क्या सुना ही नहीं है कि मैंने सवाल क्या पूछा, तो फिर सीखेंगे क्या जब आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन क्या है, तो हाउ आर यू गोइंग टू आंसर माय क्वेश्चन डियर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, मैं पूछ रही हूं ये हिम क्या है, ये कौन सा प्रोनाउन है, कैसे, आई गेव हिम अ बुक, सेकंड पर्सन कैसे है, सेकंड पर्सन तो यू होता है, ये तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है, ये पर्सनल प्रोनाउन ही है लेकिन ये उसका ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अगर ही होता तो क्या होता, सब्जेक्टिव केस होता, अगर हिम है तो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। आई वॉन्ट टू गो विद यू, यू क्या है, यू क्या है यहां पे आप बताएं, सब्जेक्टिव केस है, कौन सा प्रोनाउन है ये, सेकंड पर्सन है, ठीक है। सेकंड पर्सन का कौन सा केस है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, गर्ल्स बताएंगी, ये सेकंड पर्सन का कौन सा केस है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला, बिकॉज इट इज यूज इन द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट सेंटेंस पैटर्न्स आते हैं आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है, दैट इज वाई ये क्या है, ये सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, समझ आ गई। माई कार इज न्यू, यहां पे बताएं माई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, आर यू श्योर, कोई और बताना चाहेगा, पजेसिव प्रोनाउन है, माई कार, ये कार मेरी है, ये मेरी मलकियत है, दैट इज वाई यहां पे माई कार क्या है, माई क्या है यहां पे, ये पजेसिव प्रोनाउन है। दैट इज हिज हाउस, उसका घर, पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि घर किसी की मलकियत में है, दैट इज वाई हिज यहां पे क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। एंड चलें आगे, ये देखें, आई कुक डिनर माई सेल्फ, खाना पकाया, किसने पकाया, खुद मैंने ही पकाया है, मेरा वो पकाने का एक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट होके खुद मुझ पे ही आ रहा है, तो ये क्या है, माई सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। द ओल्ड मैन वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन हिमसेल्फ,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, शी हरसेल्फ, यस। आगे देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इस लफ्ज को बोलें दोबारा, डेमोन्स्ट्रेटिव, नॉट डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। A demonstrative pronoun is a pronoun used to demonstrate any object or something or to point to something in a sentence is called a demonstrative pronoun. कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी तरफ आप इशारा करना चाह रहे हैं, that fan, that chair, this book, this pen, this slider, ठीक है, तो ये that, this, ये जो अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये कौन से प्रोनाउन है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज को डेमोन्स्ट्रेट या हाईलाइट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे देखिए, दिस इज एप्पल, तो दिस इसमें क्या है? दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव, नॉट डिमॉन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। These are apples. ये लफ्ज बोलें दोबारा, सारे बोल के दिखाएं। मैंने कहा है सिर्फ ये लफ्ज बोल के दिखाना है आपने, दिस एप्पल, एप्पल नहीं, एप्पल नहीं होता, एप्पल, एप्पल। अब ये दीज क्या है? यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये इन एप्पल्स की तरफ इशारा कर रहा है। आगे देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, बोलें इस लफ्ज को। I didn't know that interrogative की इतनी सारी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, because the only one I know is interrogative. बोलें interrogative, interrogative, not interrogative, please, interrogative, interrogative pronoun. An interrogative pronoun is used at the beginning of an interrogative sentence and forms a question. What, who, whom, whose, which are the 5 interrogative pronouns in English. ठीक है, जहां पे what, who, whom, whose, which आपको नजर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, what makes you happy, तो इसमें what क्या है? एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। what is your name, what is your name, अभी मैं काफी बार कह चुकी हूं, what is your name? yes, you, मोहम्मद ताहा, मोहम्मद ताहा। तो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे अपना नाम बताते हुए? जी जी, अब इसमें व्हाट क्या था? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था। उनसे कहें कि यहां पे कुछ पढ़ भी लें। अगर आपके सर में बहुत दर्द हो रहा है तो आप क्लास से बाहर जा सकते हैं, थोड़ा सा चक्कर लगा के आए, कुछ खा के आए। ऐसे नहीं सुना जाता बच्चा, देखना पड़ता है ना फिर। Who called you here, यहां पे आपको किसने बुलाया है? तो who इसमें क्या है? अगर मैं पूछूं आपसे who you are talking to, तो इसमें who क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, which is your car, तो इसमें which क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। what is the time by your watch, तो what क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आगे देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन, नाम से पता चल जाना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब एक ऐसा नाउन, एक ऐसा प्रोनाउन होगा जो, एक ऐसा लफ्ज होगा जो रिलेट कर रहा होगा। ठीक है, रिलेट करने से रिलेटिव। A relative pronoun is a word that connects a dependent clause to a noun or a pronoun, providing additional information about it within a second. एक relative pronoun उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हमने एक independent clause को दूसरी के साथ, एक dependent clause को दूसरी clause के साथ अटैच करना होता है। और usually
आगे क्या होता है हमारे पास, नाउन या प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन हु वॉन इज माई फ्रेंड। तो इसमें हु क्या है, इसमें हु क्या है जी बताएं। रिलेटिव और इंट्रोगेटिव बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। इस वजह से सिमिलर हैं क्योंकि अल्फाज वही है ऑलमोस्ट, लेकिन आपने उनकी प्लेसिंग देखनी है कि कहां पे हो रही है। अगर वो सेंटेंस के स्टार्ट में होगा तो वो इंट्रोगेटिव होगा, ये सेंटर में है तो आपको पता चल गया ये रिलेटिव है। ठीक है, अब बताएं, द पर्सन हु वॉन इज माई फ्रेंड। अब अगर मैं इसकी बात करूं, वॉन इज माई फ्रेंड, ये क्या है, ये एक क्लॉज है। कौन सी क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है, जो अपने तौर पे स्टैंड नहीं कर रही होती, जिसका अपने तौर पे इंडिविजुअली कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा होता, वो दूसरी क्लॉज पे या दूसरी फ्रेज पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो इसका मीनिंग हमें समझ में क्योंकि नहीं आया इंडिपेंडेंटली, वैसे तो समझ में आ रहा है लेकिन इंडिपेंडेंटली उसकी कोई एक क्लियर मीनिंग हमारे पास समझ में नहीं आ रहा, तो ये जब हमने वर्ड यूज किया हु, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसने किसके साथ अटैच किया, नाउन के साथ, पर्सन के साथ अटैच किया। हमने अभी ऊपर क्या देखा है कि नाउन या प्रोनाउन के साथ अटैच कर रहा होगा। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हमने इस वर्ड जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको यूज करते हुए किसके साथ अटैच की, इस नाउन के साथ अटैच कर दी। तो अब इसका एक क्लियर मीनिंग हमारे पास आ गया। ठीक है, द पर्सन हु वॉन इज माई फ्रेंड, जो शख्स जीता वो कौन था, वो मेरा दोस्त था। द पेन दैट आई लॉस्ट वॉज माई फेवरेट। अब अगेन देखें, आई लॉस्ट वॉज माई फेवरेट, जो गुम हो गया वो मेरा पसंदीदा तरीन था। अब क्या गुम हो गया हमें समझ में नहीं आया, किसी चीज के गुम होने का जिक्र किया जा रहा है जो किसी की फेवरेट थी, पसंदीदा चीज थी, लेकिन वो चीज क्या थी हमें नहीं समझ में आया। तो ये क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इसके साथ कुछ और होगा तो हमें पता चलेगा कि ये किस गुमी हुई चीज की बात हो रही है यहां पे, ऐसे ही है। अब इस क्लॉज को हमने दैट लफ्ज लगा के इसके साथ अटैच किया। पेन क्या है, एक नाउन है। पेन क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है बताएंगे, कॉमन नाउन है, कल पढ़ा है ना कॉमन नाउन। ये देखें, नाउन के साथ अटैच कर दिया इस लफ्ज ने इस डिपेंडेंट क्लॉज को, तो ये लफ्ज क्या हो गया, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। समझ आ गई बात। चलें, आपके पास बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक्स, उसमें से ये दो पैसेजेस पढ़ें और क्या करना है आपने, आइडेंटिफाई करना है प्रोनाउंस को। पैसेज नंबर 6 है और 7 है। वेयर इज योर नोटबुक, क्या कह रहे हैं, लेके ही नहीं आए। नोटबुक तो आपका रिसोर्स है ना, सीखना है ना उससे, तो नोटबुक क्यों नहीं लेके आते जी। द रेलिवेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड, विच क्या है इसमें, वो तो मुझे भी पता है कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। Continued for the next 23 years had begun, and the Rasulullah had arisen to proclaim the oneness of Allah and the unity of mankind. बताएं, और कोई भी नहीं है तो ये क्या है, ये कौन सा प्रोनाउन है बताएंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन है, कैसे पता चला, वो उनकी पोजेशन है, पॉजेसिव प्रोनाउन। आगे आगे बताएं, इस पैसेज में कोई और प्रोनाउन यूज हो रहा है, आगे देखें फिर नेक्स्ट पैसेज में
Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure. कौन सा? इसकी बात कर रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. आगे बताएं. ये पोजेसिव है. दे कौन सा है? कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है. सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव है. आगे इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में क्या ख्याल है? ये कौन सा प्रोनाउन है? या है भी या नहीं? इज इट अ प्रोनाउन? सॉरी, एग्जाम्पल्स में नहीं है. बताएं, है या नहीं? है. तो फिर कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस. पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस. आगे व्हाट इज दिस? Possessive pronoun. What about this? Personal pronoun. Subjective or objective? Subjective or objective? Subjective. Personal pronoun. Subjective case of the personal pronoun. ये आपका होमवर्क है. यू आर गोइंग टू राइट 3 sentences यूजिंग ईच टाइप ऑफ प्रोनाउन इन योर नोटबुक. जो जो प्रोनाउन की हमने काइंड्स पढ़ ली हैं, उस हर काइंड को यूज करते हुए आपने 3 sentences लिख के लाने हैं अपने होमवर्क के लिए. ठीक है. Here we have provided the simulation, and apart from this PowerPoint presentation and the simulation, you are going to have access to the worksheet. There will be the skill sheet as well, and of course the lesson plan. ठीक है. Thank you very much.